scored 97% in my CBSE class 10 board exams, and here's my exact study routine and time management techniques that help me stay consistent. ओके तो फर्स्टली नाउ आप अगर 10th में हो सो यू आर गोइंग टू स्कूल ऑब्वियसली राइट. तो मेरा एडवाइस आपको होगा ड्यूरिंग योर ट्रांजिट्स. तो सपोज आप स्कूल जाते हैं, आप 7:20 को आपको रिपोर्ट करना है, बट यू विल मूव अर्ली राइट. तो जो दूर रहते हैं सपोज दे लीव एट 6:20 AM. तो माई एडवाइस टू यू इज यूज एवरी सेकेंड विथ अटमोस्ट डिलीजेंस. ठीक है, आपके पास बस में आपको टाइम मिल रहा है, इजी सब्जेक्ट पढ़ लो, इंग्लिश का चैप्टर उठा के पढ़ लो, उसके न्यू वर्ड्स अंडरलाइन कर लो. यूज योर टाइम वाइजली गाइस, यू डू नॉट हैव टाइम. एंड अगर आप टाइम अभी आप वाइजली यूज करेंगे तो आपको शायद रात को थोड़ा ज़्यादा सोने को मिल जाएगा. ठीक है, तो यूज योर टाइम डिलीजेंटली. When you go to school, अगर आपको कोई फ्री पीरियड मिल रहा है, you don't have anything to do, get a textbook and read. I'm telling you, मुझे टाइम नहीं मिलता था. मतलब I used to take leave from school to study at home. So I had to somehow manage, I had to think about मैं कैसे पढ़ाई करूँ. तो मैं क्या कर रही थी, whenever I got even the smallest amount of time in school, I used to take a book and I used to start reading my syllabus. एंड थोड़ा बहुत कवर हो जाता था. SST पढ़ लो, इंग्लिश पढ़ लो. अगर जिसको मैथ्स में इंटरेस्ट है और वो क्लास के शोर में आप कर पाते हो मैथ्स, तो मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व कर लो. इट विल बी हेल्पफुल. एक भी सेकेंड हमें वेस्ट नहीं करना है. ठीक है, तो आपने सुबह बस में थोड़ा पढ़ लिया, आपने स्कूल में भी पढ़ लिया. डू नॉट वेस्ट योर टाइम. अब वापस आते समय भी आपने पढ़ लिया. नाउ वंस यू रीच होम, सपोज आप 3 बजे घर पहुंचते हो. ठीक है, सो आई रीच होम एट 3. तो फर्स्ट योर स्नैक एंड रीसेट टाइम. Now to stay consistent, you cannot overwhelm yourself too much. मतलब आपने पूरा 24 आवर्स पढ़ाई कर लिया, ऐसा नहीं चलेगा. इतनी पढ़ाई करने की ज़रूरत भी नहीं वैसे. ठीक है, तो फर्स्ट योर स्नैक एंड रीसेट. आपने आधे घंटे का ब्रेक ले लिया. यू हैड योर लंच एंड यू हैड अ क्विक टॉक विद योर पेरेंट्स, मूव्ड अराउंड एंड देन यू टेक अ नैप फॉर 45 मिनट्स. मैं आपको बता रही हूँ बस 45 मिनट्स के लिए सोना है. आपको सोने का मन कर सकता है ज़्यादा. Your alarm will ring and then you will just think about it for 2 more seconds and you will put it on snooze and then you will go back to sleep. मैं आपको पर्सनल एक्सपीरियंस से बताती हूँ. आप सीधा 3 घंटे बाद उठेंगे जब रात के 8 बज रहे होंगे एंड आपका पूरा दिन खत्म हो गया होगा. एंड देन यू विल से ओके नाउ आई स्टडी फ्रॉम टुमारो ऑनवर्ड्स. दिस इज द वर्स्ट टेक्निक. वो टुमारो कभी नहीं आता. ट्रस्ट मी. ओके, आई हैव इम्प्लीमेंटेड दिस. 45 मिनट्स के लिए सोना है, इमीडिएटली उठना है, go wash your face and sit on your table. The moment you splash water on your face, all that sleep, all that regret, the regret which you'll have after waking up at 8 PM will go. You have to avoid it. Alright, so snack and reset done. Now comes time for planning and setup. तो आपके पढ़ाई के समय मैं आपको बता देती हूँ, there are some days when you don't feel like studying. But what will make you feel like studying is having a clean environment. Your bed should be neat, your table should be clean, there should be no clutter, no clothes falling here and there. आपका रूम सबसे पहले तो आप साफ करिए, साफ एनवायरनमेंट में रहिए. इट इज़ अ साइकोलॉजिकल फैक्ट दैट वी बिकम मोर प्रोडक्टिव इन अ क्लीनर एनवायरनमेंट. ठीक है, आपने क्लीन कर लिया. नाउ आई वुड सजेस्ट कि आपका जो प्लानर है कि मुझे घर पे जाके क्या पढ़ना है, वो आप स्कूल में ही बना लीजिए या फिर एक रात पहले बना लीजिए. वी डू नॉट वॉन्ट टू वेस्ट आवर टाइम. आई एम रिपीटिंग, वी डोंट वॉन्ट टू वेस्ट आवर टाइम. तो रात को आप इधर बैठ के आप यू कैन टिक ऑफ द बॉक्सेस दैट यू हैव डन एंड मेक अ प्लानर फॉर द नेक्स्ट डे. या फिर स्कूल में यू प्लान कि आज मुझे ये पढ़ना है. एंड लेट मी टेल यू, आपकी प्रायोरिटी लिस्ट पे 10 चीज़ें नहीं होनी चाहिए. आपके पास 10 घंटे नहीं है स्कूल के बाद. यू बैरली हैव 3 to 4 प्रोडक्टिव आवर्स. ठीक है, तो आपको बस 3 प्रायोरिटी लिस्ट पे होने चाहिए. 3 इंपॉर्टेंट इधर सब्जेक्ट्स हो गए आपके, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको समझ नहीं आ रहे और आज पढ़ने हैं, या 3, ओनली 3. ओके, डू नॉट क्लटर योर टू डू लिस्ट, नहीं तो आपको मेंटली ऑलरेडी थकान होने लग जाएगी और आप गिव अप करेंगे फिर आपकी कुछ पढ़ाई नहीं होगी. वो 3 तो छोड़ दो, 10 तो उसमें से होगा ही नहीं, बिकॉज दैट्स अगेन अ साइकोलॉजिकल फैक्ट. यू हैव टू कीप योर टू डू लिस्ट क्लीन एंड कंसाइज. ऑलराइट, तो अभी आप स्कूल से आए 3 बजे, आपका स्नैक एंड रीसेट हो गया, यू टुक अ नैप, यू प्लान, योर एनवायरनमेंट इज क्लियर. राइट, नाउ सपोज आप 5 बजे पढ़ाई के लिए बैठते हैं.
Now, productive hours in your hand, maximum it is 5 to 9 p.m. For those who study, during this time. अगर कोई रात को पढ़ता है, so that's another story. But आपकी productive hours for you are 5 to 9 maximum. उसके बाद आपका ना attention span रहता है और आपको नींद भी बहुत आने लग जाती है, because throughout our day we get exhausted at school, alright? तो 5 to 9 में हमारे पास अभी 4 घंटे हैं. हम 4 के 4 घंटे नहीं पढ़ेंगे. We will be taking breaks. ऑलराइट, बट ऐसे एक घंटे के ब्रेक भी नहीं लेने हैं, नहीं तो हमारी पढ़ाई नहीं हो पाएगी. ठीक है, 5 10 मिनट के ही ब्रेक्स लेने हैं. तो इन 4 घंटे में अभी आप प्रायोरिटाइज कर सकते हो कि आपको कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ने हैं. तो ऐसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो हर दिन पढ़ने की ज़रूरत नहीं होती. कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जो स्टूडेंट्स को हर दिन पढ़ने पड़ते हैं. नाउ दैट डिपेंड्स ऑन व्हाट योर स्ट्रेंथ्स एंड वीकनेसेस आर. ठीक है, फॉर मी एग्जाम्पल, मुझे अगर मैथ्स और साइंस हर दिन पढ़ना था, राइट, तो मैं एक घंटा मैथ्स और साइंस को हर दिन दूंगी ही, नो मैटर व्हाट. बट मे बी मुझे इंग्लिश और SST हर दिन नहीं पढ़ना पड़ रहा है ना, तो मैं इंग्लिश और SST को ऑल्टरनेट डेज पढ़ूंगी. सो यू विल मेक अ चेकलिस्ट ऑफ 2 सब्जेक्ट्स जो आपको हर दिन नहीं पढ़ने पड़ते, ऑल्टरनेट डेज पढ़ोगे तो भी चलेगा, और 2 सब्जेक्ट जो आपको हर दिन पढ़ने. तो अभी इन 2 सब्जेक्ट को आप एक घंटा हर दिन देंगे. ठीक है, तो आप 5 बजे बैठोगे and you can follow the 35 and 5 minutes Pomodoro technique, like study for 35 minutes and take a 5-minute break to get refreshed and sit back right up. Now I'm telling you, it's very important to maintain discipline. 5 minutes बोला है मतलब 5 minutes होता है. Do not violate that. नहीं तो वो 5 minutes कब 4 घंटे में कन्वर्ट हो जाता है, आपको पता भी नहीं चलेगा. रात आ जाएगी, आप सो जाएंगे एंड फिर आप सोचेंगे अभी मैं कल पढ़ूंगी या कल पढ़ूंगा. ऑलराइट, मेंटेन utmost discipline. That's the only way you will be able to climb up the ladder. ऑलराइट, तो आपने 5 मिनट ब्रेक ले लिया, 35 मिनट्स पढ़ लिया. आपने 2 सब्जेक्ट्स एक घंटा दिया अपने दोनों सब्जेक्ट को, राइट. आफ्टर दिस सपोज अभी आ जाता है अराउंड 7. Now for me it was English and SST. I didn't have to study every day. अगर मैं उसको alternate days पढ़ती तो हो जाता. तो मैं I used to give English and Hindi around 35 minutes only. उससे ज़्यादा नहीं देती थी, because I'm telling you, अगर आप एक ही समय you try to take a लंबा leap on the ladder, वो नहीं हो पाएगा. If you go step by step, no matter आप कितना कम पढ़ रहे हो, but if you're doing it consistently and quality studying, then at the end nothing will be left. आपका सब कुछ हो जाएगा. ऑलराइट, तो 35 मिनट्स इंग्लिश, 35 मिनट्स हिंदी, एंड अगर आप 45 मिनट्स SST दे दो ना, एक दिन में आपके सारे चैप्टर्स, सारे सब्जेक्ट्स भी कवर हो रहे हैं. अगर आपको ज़्यादा टाइम देना है किसी सब्जेक्ट को, सपोज आपको SST को ज़्यादा टाइम देना है, तो इंग्लिश को नेक्स्ट डे पढ़ लो या हिंदी को नेक्स्ट डे पढ़ लो, या वॉट एवर सब्जेक्ट्स यू हैव, राइट, सब्जेक्ट, लैंग्वेज सब्जेक्ट्स, उनको ऑल्टरनेट डे कर सकते हो. एक दिन मैंने SST पढ़ा, एक दिन हिंदी पढ़ा, एक दिन SST पढ़ा, एक दिन इंग्लिश पढ़ा, लाइक दैट. बट मैथ और साइंस जो मेरे 2 वीक पॉइंट्स है, जो जिसमें मुझे इंप्रूवमेंट करनी है एंड आई हैव टू मेंटेन कंसिस्टेंसी, मैं उसको हर दिन कर रही हूँ. Now after your full focused study session, you wrap up, you clean up your desk again for the next day, you make your planner, you tick off आपकी टू डू लिस्ट पे जो भी था. अगेन इट्स अ साइकोलॉजिकल फैक्ट, आपको सेटिस्फैक्शन मिलती है एंड यू गेट मोर मोटिवेटेड. तो जैसे ही आपका एक टास्क खत्म हो गया, टिक इट ऑफ. You'll feel good and you'll feel motivated to do the next thing. After you've ticked it off, अभी एंड में रात को आप लिखेंगे what you want to do the next day in school and after coming from school at home. आपने to do list बना लिया. Now you have a good night's sleep. A good night's sleep is actually very important. रूटीन जितना important आपकी नींद भी होती है, तो एटलीस्ट 6 से 7 घंटा तो आप नींद लीजिए on normal days. On exam days I understand 6 hours will do, but 7 hours on a normal day is necessary for us. So make sure you get normal sleep, good sleep, and you stay hydrated. If you're hydrated, you're exercising, थोड़ा half an hour, 1 hour इधर उधर आप walk कर लीजिए, go for a run, go for a cycling session. Exercise a little, stay hydrated, have a good night's sleep, and your overall mental behavior will actually improve, and that will contribute in better studies. Okay, so that's again one important tip. I hope you guys found this video extremely insightful. अगर आपको और कोई suggestions है जो आपको चाहिए, तो please drop them down in the comments. I am listening to every suggestion and you will see the videos very soon. For more such content, follow along, tune in, because the content I'm about to post, you do not want to miss out on it. This is me, Maitreyi Thorat.
Your Score Sathi signing off.